नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। चलिए दोस्तों, समय बर्बाद किए बिना आज क्लास की बात करते हैं। ईवीएस पढ़ाई क्लास है जिसमें क्वेश्चन नंबर 186 से लेकर 195 तक डिस्कस हम करेंगे। और मेरा वही पॉजिटिव और नेगेटिव जो कि एक तरीका है, और ये ऐसा तरीका है कि आपका जो 60 सेकंड का क्वेश्चन उसको 6 सेकंड में ख़त्म कर देगा। क्लास है हमारी 14वीं क्लास। लिखने का मकसद ये कि ये प्रॉपर क्लास ही है, और अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव को अच्छे से सीखना चाहते हैं तो इन क्लासों को आप सीरियल देखें, सीरियल वाइज देखें। यानी कि पहले पहली क्लास, फिर दूसरी, ऐसे करके धीरे धीरे बढ़ते जाएं। और ये बात मैं हर बार इसलिए बताता हूँ कि भाई ये बहुत ज़रूरी है। जब तक आप ऐसे नहीं करोगे तब तक मेरे कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाओगे। और आपने मेरे चैनल पे देखा होगा जितनी भी क्लासेस पढ़ी हुई हैं सब पॉजिटिव और नेगेटिव से ही मैं करवा रहा हूँ। तो भाई कुछ ना कुछ तो बात है इस मेथड में, इसको समझ लो और सीटेट क्लियर कर लो। पहला काम यही करना है कि सारी क्लासेस सीरियल वाइज देखनी है। दूसरी चीज़, वीडियो को स्किप मत करो, क्योंकि जो व्याख्या मैं बताता हूँ मेन वही है, उसी से आपको समझ में आएगा पॉजिटिव पॉजिटिव क्यों है, नेगेटिव नेगेटिव क्यों है, और उसको ही दिमाग के अंदर रखना है। उसके नोट्स भी बनाने हैं। और इसके अलावा भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। नोटिफिकेशन बेल जो है उसको ऑन करो, क्योंकि क्लासेस रोज़ आएंगी, दो दो तीन तीन क्लासेस आएंगी। नोटिफिकेशन अगर ऑन नहीं होगा तो आपको पता नहीं चलेगा, क्लास निकल जाएगी, आपका नुकसान रहेगा। तो चलो दोस्तों, चलते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव की जर्नी पे, और मैं दिखाता हूँ कैसे फटाफट क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में क्या होना चाहिए? पॉजिटिव चीज़ होनी चाहिए भाई, नेगेटिव तो नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव चीज़ों को ढूंढेंगे। परिभाषा और व्याख्या ये नेगेटिव है, को दूर रखना चाहिए, तो भाई ये पॉजिटिव हो गया, क्योंकि ये तो नेगेटिव चीज़ है परिभाषा। और ये परिभाषा क्यों नेगेटिव है? क्योंकि आपके पास जो बच्चा है वो 5 से लेकर 10 साल का बच्चा है। ईवीएस की बात कर रहे हैं, ईवीएस आती है किसमें? फर्स्ट पेपर में। और फर्स्ट पेपर होता है प्राइमरी का। प्राइमरी में 5 से 10 साल तक का बच्चा होता है, वो परिभाषाओं को नहीं समझता, व्याख्याओं को नहीं समझता, जिनको दूर रखो, तो ये पॉजिटिव। रटकर सीखने को हतोत्साहित करना, रटना कैसा है? नेगेटिव। इसको आपने हतोत्साहित कर दिया तो ये पॉजिटिव हो गया। बच्चों को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए। प्रश्न पूछना, अगर बच्चा प्रश्न पूछता है तो पॉजिटिव, ध्यान रखो। और अगर टीचर प्रश्न पूछे तो नेगेटिव, ये ध्यान रखना। खोज पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव हो गया। बच्चे को केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए, सही विकल्प को चुनो। केवल, मात्र, एकमात्र, सिर्फ, ही, नेगेटिव। इनको लिख लिया करो जो चीज़ बोलता हूँ। तो भाई ए बी सी यानी कि पहला दूसरा तीसरा, ये रहा आंसर कर दो। देखो नेगेटिव पॉजिटिव से कितनी जल्दी मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्यों? भाई कोई चीज़ प्रस्तावित की गई है, किताबों में रखी गई है, तो वो पॉजिटिव चीज़ के लिए रखी गई होगी। तो हमें क्या ढूंढना है? हमें ढूंढना है पॉजिटिव। चलिए, उप विषय की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन का संपादन आसान है। तुलना कहीं पे भी आए नेगेटिव करना। तुलना सिर्फ एक कंडीशन में पॉजिटिव होता है, अगर राम की तुलना राम के ही वर्क से की जा रही हो, किसी और से नहीं। राम की तुलना राम की परफॉर्मेंस से ही की जा रही हो, कि कल उसकी परफॉर्मेंस क्या थी, आज क्या है, परसों क्या होगी, कल क्या होगी, तो वो तुलना पॉजिटिव हो जाएगा। अदरवाइज तुलना हमेशा नेगेटिव रहेगा। पर्यावरण अध्ययन में पाठों को कम करने के लिए, पाठों को कम करना या पाठों को ज़्यादा करना नेगेटिव होता है, प्रॉपर लिख लो इसको। बच्चे के परिवेशीय बोध में वृद्धि करने के लिए, देखो बोध ये पॉजिटिव वर्ड है। बच्चे के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतः संबंधित समझ के लिए, समझ पॉजिटिव, अंतः संबंधित पॉजिटिव, के विकास के लिए। अब देखो पहले तो जो दो हैं ये बिल्कुल नेगेटिव हो गए, और ये तीसरा और चौथा पॉजिटिव है। ऐसे सीटेट में कई सवाल आएंगे जब 2 में, 3 में, 4 में आप अटक जाओगे कि भी आंसर कौन सा है। तो सबसे पहली चीज़ क्या देखेंगे? विस्तार। विस्तार का मतलब है बच्चा जिसमें सबसे ज़्यादा सीखे। तो पहली चीज़ देख लेते हैं। इसमें कहा, इसने बच्चे के परिवेश बोध में वृद्धि करने के लिए एक चीज़ हो रही है यहाँ पे। अब चौथा देखो, बच्चों के स्थानीय परिवेश से जुड़े हुए मुद्दे। देखो स्थानीय पॉजिटिव है, अंतः संबंधित पॉजिटिव, समझ पॉजिटिव, तीन चीज़ें तो पॉजिटिव आ रही हैं, तो वैसे ही ज़्यादा। और स्थानीय यानी कि बच्चा जहाँ पर रहता है वहाँ उसके आसपास के जो मुद्दे उसको बच्चा अच्छे से समझ जाए, इसलिए उप विषय के स्थान पर थीम का प्रयोग किया गया है। तो ये आंसर है। तो भाई ये तो मैं समझाता हूँ इसलिए इतनी देर लगती है, अगर मैं ना समझाऊँ तो देखो आंसर कितनी जल्दी निकलता है।
तुलना नेगेटिव, पाठों को कम या ज़्यादा करना नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, अंतः संबंधित पॉजिटिव, समझ पॉजिटिव। अब क्योंकि ये ज़्यादा पॉजिटिव है और वो पॉजिटिव ही पूछ रहा था, आंसर कर दो, 6-7 सेकंड लगे होंगे। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है। देखो ये अगर आप 5th क्लास की आप बुक पढ़ोगे EVS की, NCERT की, तो उसमें आपको स्टार्टिंग में ही थीम के बारे में बताया जाए। अगर आप उसको नहीं पढ़ पा रहे हो तो मैं आपको बोल देता हूँ, आप लिख लो। 6 जो थीम है वो कौन सी है। पहली है परिवार व मित्र, परिवार व मित्र। दूसरी है भोजन, तीसरी है पानी, चौथी है आवास, इसके बाद यात्रा, और लास्ट है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। तो ये जो है थीम दे रखी है 6। और पहली जो थीम है परिवार और मित्र, इसको 4 उप थीमों में बांटा गया है। वो जो उप थीम है वो है काम और खेल, ये थीम नहीं है, ये उप थीम है। भोजन थीम है, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं थीम है, आवास थीम है, ये उप थीम है, तो इसको आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सत्य नहीं है। नहीं मतलब नेगेटिव, नेगेटिव पूछ रहा है, वो नेगेटिव बताएंगे। यहाँ से चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है। बच्चों को अवसर देना और खोज दोनों पॉजिटिव है, ये सही है। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, पॉजिटिव। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत, पॉजिटिव। देखो ये तो तीनों पॉजिटिव हो गए, पूछ वो नेगेटिव रहा था। पर्यावरण अध्ययन वर्णन नेगेटिव, परिभाषा नेगेटिव पर बल देता, तो यही आंसर हो गया। तो देखो नेगेटिव पॉजिटिव से कितना आसान है। पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, नेगेटिव 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 पूछ रहा था, आंसर कर दो, 6 सेकंड लगे। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है। वही महत्वपूर्ण होगा भैया जो पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव देख लेते हैं। बच्चों की सक्रिय भागीदारी, सक्रिय पॉजिटिव। बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना, ज्ञान नेगेटिव, ज्ञान नेगेटिव। अगर ज्ञान की जगह लिखा हो अभिसंज्ञान या लिखा हो संज्ञान तो ये वर्ड पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन अगर सिर्फ ज्ञान लिखा है तो ये नेगेटिव। पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की 4 दीवारी से बाहर ले जाना, 4 दीवारी से बाहर सीखना, ये होता है भैया पॉजिटिव। आप अगर NCF पढ़ोगे तो NCF में पहला पॉइंट यही लिखा हुआ है 2005 में। बच्चे के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना, स्थानीय पॉजिटिव है। देखो अब ज्ञान यहाँ पे भी आया है, तो आप कहोगे सर ये भी नेगेटिव हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, लेकिन आप इसको थोड़ा समझ लो। देखो बच्चों का ज्ञान और टीचर का ज्ञान, इन दोनों का कोई मेल नहीं है। जबकि यहाँ वो क्या कर रहा है, स्थानीय, जो उसका स्थानीय वर्ड है ये पॉजिटिव है। इसमें तो ज्ञान पे ही ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, यहाँ स्थानीय ज्ञान यानी कि बच्चा जहाँ रहता है, तो ये स्थानीय वर्ड पॉजिटिव है। तो अब नेगेटिव क्या है, बी नेगेटिव है। बी को हटा के बाकी ठीक है। ACD देखो है कहीं, ये रहा, आंसर कर दो उसको। बहुत ही आसान तरीका है नेगेटिव पॉजिटिव का, आप फॉलो करो, बस आंसर मिलते चले जाएंगे आपको। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति कौन सी होगी, वही होगी भाई जो पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव देख लो, निदर्शन नेगेटिव, पाठ्यपुस्तक नेगेटिव, व्याख्या नेगेटिव, किस्से कहानियाँ पॉजिटिव, आंसर। अब आप सोचोगे भाई ये नेगेटिव कैसे पॉजिटिव कैसे, जो पहली बार देख रहे हैं, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि सीरियल वाइज क्लासेस अगर आप देखेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि निदर्शन क्यों। निदर्शन मतलब डायरेक्शंस देना। अरे भाई 5 से 10 साल का बच्चा है, वो डायरेक्शन सुनने थोड़ी आया है आपके। पाठ्यपुस्तक आपको बाउंड कर देती है कि आप बस इससे बाहर नहीं जा सकते हो, इसलिए ये नेगेटिव। व्याख्या ये बच्चा पसंद नहीं करता, जो चीज़ बच्चा पसंद ना करे वही नेगेटिव। किससे कहानियाँ उसको अच्छे लगते हैं, आंसर कर दो। सीरियल से देखोगे नेगेटिव पॉजिटिव एकदम आपको कंठस्थ हो जाएंगे। एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। क्रियाकलापों, प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन का उद्देश्य क्या होगा, पॉजिटिव होगा भाई, पॉजिटिव चीज़ कर रहा है। तो चलो ढूंढ लेते हैं पॉजिटिव कैसे होगा। बच्चों की प्रक्रियाओं के कौशलों का आकलन, यानी कि बच्चों में जो कौशल है उनका आकलन, ठीक है, पॉजिटिव है। बच्चों को खोजने का अवसर देना, खोज पॉजिटिव, अवसर देना पॉजिटिव। बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना पॉजिटिव, अभिव्यक्ति पॉजिटिव। बच्चों में उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद करना भी नेगेटिव होता है। तो डी छोड़ दो, ABC है कहीं, ये रहा पहला ही आंसर। लो ये नेगेटिव पॉजिटिव की कलाकारी है भाई, बहुत जल्दी आपको आंसर मिलेगा, इसको मान जाओ मेरी बात, इसको सीख लो और सीटर को क्लियर कर लो फर्स्ट अटैम्प्ट में विद 100+ गारंटी से। बट शर्त यही है कि आपको उन चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा जो मैं कहता हूँ। 193 देखेंगे। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविता
कहानी कथन का प्रयोग करना सहायता करता है। भाई कविता और कहानी ये पॉजिटिव होती है, तो पॉजिटिव चीज़ ही पूछ रहा है। किस चीज़ में सहायता करेगा? पॉजिटिव चीज़, पॉजिटिव वर्ड पूछ रहा है। यहाँ से देखो 193 का डी से हम देखते हैं। सही दिशा में शिक्षार्थियों की ऊर्जा का सारणीकरण करने में, दिशा जो है ये पॉजिटिव वर्ड है। देखो मैं आपको बता दूं, ये सारे क्वेश्चन सीटेट में आए हुए हैं, दोबारा नहीं आएंगे। लेकिन शब्द कहाँ से नए आएंगे? शब्द यही होंगे, मैं शब्द ही पढ़ाता हूँ और कुछ नहीं पढ़ा रहा। इन शब्दों को आप सीख लो, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। शिक्षार्थियों में निहित भाषा एवं सांस्कृतिक विविधताओं का ध्यान रखना, सांस्कृतिक विविधताओं का ध्यान रखना ये पॉजिटिव होता है। स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ाना, स्थानीय पॉजिटिव, स्थानीय से वैश्विक तो ये पॉजिटिव हो जाता है, खोजना पॉजिटिव हो जाता है, कल्पना करना पॉजिटिव हो जाता है। सॉरी खांसी आ गई, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। पाठ को आनंददायी और रोचक बनाना, आनंददायी और रोचक पॉजिटिव। भाई इसमें तो चारों के चारों पॉजिटिव हैं। अब आप कहोगे सर जी अब क्या करें? तो अब देखो क्या करना है। जब आप 2 में 3 में 4 में फंस जाओ कि भाई सारे आंसर लग रहे हैं, तो आपको 3 मंत्र देता हूँ। पहला, वैसे तो पहले में ही काम चल जाता, व्यापकता, कि व्यापक कौन सा है चारों में। तो अगर मैं चारों को पढ़ूँ तो देखो इसने क्या कहा है सेकंड वाले में, स्थानीय एवं वैश्विक, यानी कि जहाँ बच्चा रह रहा है और वहाँ से विश्व तक, यानी कि विश्व के अंदर क्या चल रहा है, उस पूरे संसार की जो प्रकृति है उसको खोजने और कल्पना करने की योग्यता हम बच्चे में दे रहे हैं, उसको अवसर दे रहे हैं। तो इससे बच्चे का सबसे ज़्यादा भला होगा। इसमें विस्तार ज़्यादा है, स्थानीय से वैश्विक तक है, बच्चा खोज रहा है, प्रकृति को समझ रहा है, कल्पना कर रहा है, ये सब चीज़ें हम बच्चे से करवा रहे हैं, बच्चे का इसमें ज़्यादा भला है। जबकि देखो पहले में क्या है, आनंद आएगा और रुचि आएगी, बस। यहाँ पे सिर्फ सांस्कृतिक विविधता, संस्कृति कौन सी, जहाँ पर वो रहता है, तो यहाँ थोड़ा लिमिटेशन हो गया। दिशा, सही दिशा में ऊर्जाकरण, हाँ ये बात ठीक है, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा भला बच्चे का हो रहा है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है जब आप फंस जाओ। तो पहला मंत्र है व्यापकता, देखो स्कोप, देखो स्कोप का मतलब कि बच्चा कहाँ ज़्यादा सीखेगा, बच्चे का भला ज़्यादा कहाँ है, बच्चे को ज़्यादा अवसर कहाँ मिलेंगे, वो ज़्यादा कल्पना कहाँ करेगा, उसकी जो योग्यता है उसका विस्तार कहाँ ज़्यादा होगा। दूसरी चीज़ क्या देखेंगे कि पॉजिटिव वर्ड्स कहाँ ज़्यादा है, अगर वो पॉजिटिव पूछ रहा है या नेगेटिव पूछ रहा है तो नेगेटिव वर्ड्स। अब देखो उसमें पॉजिटिव भी ज़्यादा है, स्थानीय से वैश्विक पॉजिटिव, खोज पॉजिटिव, कल्पना करना पॉजिटिव, ये भी ज़्यादा है। और जब दूसरे में भी बात ना बने तो तीसरा क्या होता है, क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन के हिसाब से फिर आंसर करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे। जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा, बच्चों ने आग, बिजली, झटके, सड़क दुर्घटना के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया। समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की। क्रमशः आग, बिजली के झटके पर सुरक्षा दिशा निर्देश पर चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रिक बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा था? भाई पॉजिटिव ही होगा, इतना कुछ करवा दिया प्रिया ने, बहुत सारी चीज़ें करवाई, बच्चों से उनके अनुभव पूछे और ज़्यादा से ज़्यादा उसने खोजने का अवसर दिया। समाचार पत्रों से खोजा, सड़क सुरक्षा कहाँ से आती है, एलपीजी क्या है उसको खोजा, उसको बिल खोज के लाई और पता नहीं क्या क्या उसने किया। तो उसने भाई क्या किया, उसने अन्वेषणात्मक दृष्टिकोण रखा है। हालांकि ये मानवतावादी तो नेगेटिव है, बाकी ये और ये पॉजिटिव है, लेकिन इसको अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो इसमें जो है काफ़ी चीज़ों को खोज के प्रिया ने निकाला है और उससे बच्चों से भी वो वही काम करवा रही है। फोर्थ आंसर करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है, क्यों? अरे भाई कुछ पॉजिटिव चीज़ होगी इसमें, तभी तो ये संसाधन है, संसाधन वर्ड ही पॉजिटिव है, तो हमें क्या ढूंढना है, हमें पॉजिटिव ढूंढना है। तो चलिए यहाँ से चलते हैं। कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। ज्ञान और आलोचना दोनों वर्ड नेगेटिव हैं। अगर आलोचना की जगह लिखा हो आलोचनात्मक तो पॉजिटिव हो जाएगा। ज्ञान तो मैंने बता ही दिया, ज्ञान की जगह लिखा हो संज्ञान या अभिसंज्ञान तो पॉजिटिव होगा। यह सस्ता और सुलभ है, सस्ता या महंगा नेगेटिव है, इसका कोई पढ़ाई से लेना देना नहीं है। बुजुर्ग लोग बुद्धिमान हैं और उनके पास समय होता है। देखो कई बुजुर्ग मैंने देखे घड़े बेवकूफ़ भी होते हैं, तो जरूरी नहीं कि वो बुद्धिमान ही हो, तो भाई इसका कोई मतलब नहीं। अब क्या है, यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। वास्तविक पॉजिटिव और अवसर पॉजिटिव, आंसर कर दीजिए। तो भाई नेगेटिव पॉजिटिव की
यही खास बात है कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ ये आंसर की तरफ ले जाएगा और आप आंसर कर दो। तो भाई अपना स्कोर ज़रूर बताना मुझे कमेंट में कि कितना आपका स्कोर आया आज की क्लास में। और भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करके मुझे बताओ और आपको क्या चाहिए, शेयर करो ताकि और लोगों का भला हो। और इस सब के बावजूद भी अगर आपको कोई दिक्कत है, आपको पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए या कोई गाइडेंस चाहिए, आप इस नंबर पर मुझे कॉल करें। मैं आपकी सीटेट को क्लियर करने में पूरी मदद करूँगा, पूरा सपोर्ट करूँगा आपको। बट रिमेंबर कि सिर्फ सीटेट, मैं सिर्फ सीटेट पढ़ाता हूँ। तो मित्रों मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक मेहनत करते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।